इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। असम के तामुलपुर में पीएम मोदी की रैली, कहा असम में फिर एनडीए की सरकार बनना तय, असम की पहचान को बर्बाद करने वाले लोग राज्य को मंजूर नहीं। पीएम मोदी ने कहा देश में कुछ बातें गलत चल रही हैं, समाज के टुकड़े कर वोट बैंक को फायदा उठाने के लिए कहा जाता है, बिन भेदभाव विकास करने वालों को कहा जाता है कम्युनिस्ट। पीएम मोदी ने कहा सेक्युलरिज्म कम्युनलिज्म के खेल ने देश का बड़ा नुकसान किया, सबका साथ सबका विकास हमारी नीति ही नहीं नियत थी। पीएम मोदी बोले कांग्रेस ने असम में हिंसा, बम और बंदूक का दौर देखा, एनडीए शासन में शांति के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है राज्य। तामुलपुर में पीएम की रैली के दौरान एक शख्स को आई डिहाइड्रेशन की समस्या, पीएम ने अपनी मेडिकल टीम से तुरंत मदद करने को कहा। हावड़ा के उलुबेरिया में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का रोड शो में उमड़ी भारी भीड़। टीएमसी का गढ़ रहा है उलुबेरिया सीट, 2009 से सीट पर है टीएमसी का कब्जा, 7 में से 6 सीट पर पार्टी का कब्जा। योगी के रोड शो के दौरान फूलों की बारिश हुई, रोड के दोनों तरफ जमा है, लोगों ने बरसाए फूल। रोड शो के बाद योगी ने ममता पर किया अटैक, कहा जो राम के विरोधी हैं उनका त्याग करना जरूरी। उलुबेरिया में योगी ने कहा टीएमसी के गुंडों ने बंगाल को बर्बाद किया, ममता अभी तक करती थी बीजेपी का विरोध, अब भगवान राम का विरोध कर रही हैं। चेन्नई के 1000 लाइट्स विधानसभा में गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो, पार्टी उम्मीदवार खुशबू सुंदर के लिए मांगा वोट। अमित शाह के रोड शो में उमड़ी बीजेपी कार्यकर्ताओं की भारी भीड़, बीजेपी के झंडों से फटा पूरा इलाका। अमित शाह ने डीएमके और कांग्रेस को भ्रष्टाचारी और परिवारवादी पार्टी कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में पूरे विकास यात्रा ही बना सकते हैं जयललिता के सपनों का तमिलनाडु। अमित शाह ने तमिलनाडु के सीएम पलानीसामी की तारीफ की, कहा कोरोना के खिलाफ जंग में बहुत अच्छा काम किया। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने कहा चौंकाने वाले आएंगे बंगाल के नतीजे, बंगाल की जनता ममता की छुट्टी के लिए है आतुर, पहले 2 चरण में टीएमसी साफ। एनआई के साथ इंटरव्यू में बोले नड्डा, असम की जनता ने फिर एनडीए को समर्थन देने का मन बनाया, कांग्रेस जहां जाएगी घोटाला करेगी। नड्डा ने कहा असम में दोनों चरण में बीजेपी को एक तरफा वोट किया, तीसरे चरण में बीजेपी को बहुमत मिलेगा। चाय बागान कर्मियों को कांग्रेस के वादे पर नड्डा का पलटवार, पूछा अभी तक चाय बागान के कर्मचारियों के लिए क्या किया। टीएमसी नेता जेरेक ओब्रायन का बड़ा दावा, कहा कल रात बंगाल पर पीएम मोदी, शाह और नड्डा की हुई मीटिंग। जेरेक ओब्रायन ने कहा कि नंदीग्राम में जीत रही है ममता, माइंड गेम खेल रही है बीजेपी हार रही है बंगाल में। इंडियन सेक्युलर फ्रंट के पीरजादा का बयान, कहा 2 चरणों में संयुक्त मोर्चा का अच्छा प्रदर्शन, कुछ जगहों पर दूसरे दल की भी अच्छी पोजीशन। कांग्रेस पर बरसे पीरजादा, कहा कांग्रेस के बड़े नेता प्रचार करने नहीं आ रहे, क्या राज है कांग्रेस ही जानती है। चुनाव आयोग ने असम के मंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के प्रचार पर लगाया बैन, बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट के अध्यक्ष को जेल में डालने की धमकी दी थी, 48 घंटे का बैन लगा। अब 4 अप्रैल तक चुनाव प्रचार या रोड शो नहीं कर पाएंगे हेमंत बिस्वा शर्मा, असम में 4 अप्रैल को ही चुनाव प्रचार खत्म हो रहा है। हिमंता बिस्वा शर्मा के बैन के बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा तरह तरह के हथकंडे अपनाकर चुनाव प्रभावित करने की कोशिश। बीजेपी उम्मीदवार की कार से ईवीएम बरामद होने के बाद गुवाहाटी में कांग्रेस का प्रदर्शन, चुनाव आयोग पर बीजेपी के दबाव में काम करने का आरोप। इलेक्शन कमीशन से मिलकर कांग्रेस ने 3 बड़े मुद्दे उठाए, असम में खरीद फरोख्त का आरोप लगाया, बीजेपी लीडर की गाड़ी में ईवीएम पर भी उठाया सवाल। देश में कोरोना की बेलगाम रफ्तार, एक दिन में 89,000 से ज्यादा केस, 714 लोगों की जान गई। कैबिनेट सचिव ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और डीजीपी के साथ की बैठक, 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना के हालात को लेकर चिंता जताई। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में देश के कुल कोरोना के 90% मामले, इन राज्यों में सख्त कदम उठाने के लिए कहा गया। मुंबई में बिन मंजूरी मई डे नाम की फिल्म की शूटिंग का सेटअप लगाने पर हुई कार्रवाई, प्रोडक्शन मैनेजर समेत 15 लोगों पर एफआईआर दर्ज। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने की कोरोना पर इमरजेंसी समीक्षा बैठक, अगले कुछ दिन में लॉकडाउन के संकेत दिए। ठाकरे ने संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान नहीं किया, चेतावनी दी, कहा कोरोना कम हुआ तो लोग ठाट बाट से शादी और दूसरे समारोह करने लगे। ठाकरे ने कहा बेड बढ़ा देंगे, हॉस्पिटल बढ़ा देंगे, लेकिन डॉक्टर्स कहां से लाएंगे, लॉकडाउन से आर्थिक हालात खराब होंगे। उद्धव ठाकरे ने जताई चिंता, कहा यही हालात रहे तो 15 से 20 के बाद महाराष्ट्र को संभालना हो जाएगा मुश्किल, बेड नहीं बचेंगे, वेंटिलेटर खत्म हो जाएंगे। ठाकरे ने कहा टीका एक छाते की तरह बरसात से बचा सकता है, तूफान से नहीं, कई पार्टियां लॉकडाउन के नाम पर सियासत कर रही हैं। महाराष्ट्र में कोरोना का सबसे बड़ा आंकड़ा आया, 24 घंटे में 481 लोगों की मौत, 47,913 से ज्यादा केस। मुंबई में फिर फूटा कोरोना बम, 8,832 नए केस आए, 24 घंटे में 20 लोगों की जान गई। पुणे में सरकार के आदेश के बाद सभी मंदिर और धार्मिक स्थल बंद, मंदिर के बाहर से दगरू से टहलवाई गणपति मंदिर के दर्शन कर रहे हैं भक्त। पुणे में एक दिन में 9,000 से ज्यादा केस, 58 की मौत, एक्टिव केस 67,000 से ज्यादा। नागपुर में फिर कोरोना के 4100 से ज्यादा केस, 24 घंटे में 60 मरीजों की मौत से हुआ हड़कंप। महाराष्ट्र के पालघर में 5 अप्रैल से स्कूल बंद, कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला कलेक्टर का फैसला। दिल्ली में सीएम केजरीवाल ने की हाई लेवल मीटिंग, केजरीवाल ने कहा फिलहाल लॉकडाउन पर विचार नहीं, भविष्य में जनता से बात करके लेंगे फैसला। केजरीवाल ने
एक बार फिर केंद्र से मास वैक्सीनेशन की इजाजत मांगी। कहा 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन लगे। दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज में कोरोना का बड़ा विस्फोट। 17 स्टूडेंट्स और स्टाफ निकले कोरोना पॉजिटिव। छात्रों ने हाल ही में किया था डलहौसी का दौरा। दिल्ली में कोरोना के 24 घंटे में 3,594 केस। 14 लोगों ने राजधानी में दम तोड़ा। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा, दिल्ली के निजी अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाई गई। 2/3 बेड अभी भी खाली। गुजरात में कोरोना के 2,640 नए मरीज मिले। 11 संक्रमितों की जान गई। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 2,967 नए पॉजिटिव मामले। 24 घंटे में 16 मरीजों ने गंवाई जान। कानपुर देहात में मोबाइल में बिजी नर्स की बड़ी लापरवाही। महिला को लगा दी कोविड वैक्सीन की डबल डोज। वाराणसी में धारा 144 लगने के बावजूद गंगा घाट पर दिखी भारी भीड़। गंगा आरती में सैकड़ों लोग हुए शामिल। महाराष्ट्र के सतारा में बसवत बाधवन इलाके में धार्मिक यात्रा के नाम पर जुटी भारी भीड़। पुलिस ने 50 लोगों के खिलाफ एक्शन लिया। कर्नाटक के कलबुर्गी में भव्य अंदाज में निकाला 199वां संत शरण बासवेश्वर मंदिर के कार फेस्टिवल। हजारों की तादाद में भीड़ शामिल थी। दिल्ली के गाजीपुर मंडी में कोरोना का कोई खौफ नहीं। भारी भीड़ सब्जी खरीदने के लिए पहुंच रही है। मुरादाबाद में बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के सब्जी मंडी की भीड़ उमड़ी। जिले में पिछले 24 घंटे में 15 नए केस आए। छत्तीसगढ़ में लगातार चौथे दिन कोरोना के 4,000 से ज्यादा केस रिपोर्ट हुए। एक दिन में 43 लोगों की जान गई। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेज। 24 घंटे में 662 मामले सामने आए। गुजरात में एक दिन में कोरोना के 2,640 नए केस। 11 लोगों की मौत। पंजाब में एक दिन में कोरोना के 2,903 बीमार मामले। 57 की मौत। कर्नाटक में कोरोना के करीब 5,000 नए मरीज मिले। 24 घंटे में 6 मरीजों की जान गई। कर्नाटक में 6 से 9 तक की कक्षाएं रद्द। जिम स्विमिंग पूल भी रहेंगे बंद। धरना करने पर भी पाबंदी। केरल में कोरोना के 2,506 नए मामले। एक्टिव केस 26,000 के पार। तमिलनाडु में कोरोना के 3,290 नए केस। 12 की मौत। 1700 से ज्यादा रिकवर। गोवा में सीएम प्रमोद सावंत ने लोगों से अपील की, सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में टीकाकरण की सुविधा। अधिक से अधिक तादाद में टीका लगवाएं। हरियाणा के मंत्री अनिल विज का बयान, वैक्सीन कोरोना से बचने का सही इलाज। राज्य में हर दिन टीकाकरण। देश में 77 दिनों में 7 करोड़ से ज्यादा लोगों का टीकाकरण हुआ। शुक्रवार को 12,76,000 लोगों को वैक्सीन मिली। कोरोना वैक्सीन के एक्सपोर्ट पर भारत ने नहीं लगाया है बैन। विदेश मंत्रालय ने कहा 80 से ज्यादा देशों को भेजी गई है वैक्सीन। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण पर एयरपोर्ट पर सख्ती। डीजीसीए ने दी चेतावनी। एयरपोर्ट पर और जहाजों में कोरोना प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई हुई। संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान, कहा कोरोना के इस संकट में विश्व ने माना भारत से ही निकलता है सुख शांति का मार्ग। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सीआरपीएफ की बहुत बड़ी कामयाबी। 8 किलो वजन के आईईडी को डिफ्यूज किया। एंटीलिया मामले में एक और मर्सिडीज बरामद। कार को लाया गया एनआईए दफ्तर। अब तक 8 गाड़ी कब्जे में ले चुकी है एनआईए। हार्वर्ड कैनेडी स्कूल के ऑनलाइन कार्यक्रम में बोले राहुल गांधी। कहा बीजेपी ने देश के संस्थागत ढांचे पर कब्जा किया। राहुल ने कहा बीजेपी के पास वित्तीय और मीडिया प्रभुत्व। बाकी दलों के लिए चुनाव जीतने में मुश्किल। कांग्रेस ही नहीं, कोई विपक्षी दल नहीं जीत रहा। अलवर में रैली के लिए जाते समय किसान नेता राकेश टिकैत की कार पर हमला हुआ। कार का पिछला शीशा टूटा। राकेश टिकैत ने कहा, मेरे ऊपर हमले के लिए सरकार जिम्मेदार। हम बीजेपी के खिलाफ नहीं, सरकार की नीतियों के विरोध में हैं। फेमिना मिस इंडिया 2015 की रनर अप रही दीक्षा सिंह। यूपी में पंचायत चुनाव लड़ेंगी। जौनपुर के बक्सा ब्लॉक के वार्ड नंबर 26 से आजमाएंगी किस्मत। हापुड़ के सिंभावली में नाबालिग का गैंग रेप फिर मर्डर। नोएडा के सेक्टर 33 से बच्ची का शव बरामद। परिवारजनों ने दर्ज कराई एफआईआर। गोरखपुर में पंचायत चुनाव में प्रधान पद के दावेदार बीजेपी नेता का मर्डर। गुलरिहा थाना क्षेत्र में दफ्तर में घुसकर मारी गई गोली। यूपी के गोंडा में पंचायत चुनाव को देखते हुए पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अलग अलग धाराओं में 254 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। अपराधियों के खिलाफ पुलिस ने छेड़ी मुहिम। एक अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़। 500 लीटर अवैध शराब भी बरामद। मुजफ्फरपुर में पथराव और पुलिस टीम पर हमला। मामले में अब तक 16 की गिरफ्तारी। बाकी आरोपियों की तलाश जारी। मयूरभंज में पुलिस ने 2 जगहों पर की छापेमारी। 450 किलो गांजा, 5,19,000 रुपए, 2 गाड़ियां और 5 मोबाइल जब्त किए। असम के जोरहाट में 12.5 लाख के नकली नोट बरामद। पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में नकली नोट बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़। पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया। 7,70,000 रुपए के नकली नोट बरामद। पुणे के खड़गवासला के पास डैम में डूबी गाड़ी। हादसे में परिवार के 4 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश में आज 985 गौशाला का होगा लोकार्पण। 260 करोड़ रुपए की लागत से हुआ है निर्माण। कांग्रेस बीजेपी में श्रेय लेने की होगी। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस पर रोशनी से जगमगाया हावड़ा ब्रिज। नीली रोशनी में नहाया। अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन जारी। 28 जून से शुरू होकर 22 अगस्त तक चलेगी यात्रा। जम्मू कश्मीर के राजौरी में मुगल रोड से बर्फ हटाने का काम जारी। स्नो कटर मशीन की मदद से हटाई जा रही है बर्फ। असम के डिब्रूगढ़ में भारी बारिश के बीच आसमान से बरसे ओलों ने मचाया कहर। ओले गिरने की वजह से कई घर तहस नहस हुए। देहरादून का ऐतिहासिक झंडा मेला शुरू। कोरोना के बढ़ते केसेस को ध्यान में रखते हुए इस बार 2 दिन ही चलेगा मेला।
नॉर्थ वेस्टर्न कर्नाटका रोड ट्रांसपोर्ट और कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ किया अनोखा प्रोटेस्ट। बस स्टैंड पर चाय पकौड़े बनाकर बेचे। गर्मियों से पहले पौड़ी गढ़वाल के जंगलों में भड़की आग को बुझाने में जुटी वनकर्मियों की टीम श्रीनगर और कीर्तिनगर के जंगलों तक पहुंची आग। हैदराबाद के एनजीओ ने स्ट्रीट डॉग्स को रोड एक्सीडेंट से बचाने के लिए बनाए खास तरह के नेक बैंड रात में करेंगे रिफ्लेक्टर की तरह काम। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी के कैपिटल हिल के बाहर एक शख्स ने 2 ऑफिसर्स को कार से रौंदा, एक अधिकारी की मौत। कार से टक्कर मारने के बाद अपने हाथ में चाकू लेकर निकला शख्स, पुलिस ने हमलावर को ढेर किया। रूस के अस्पताल में आग के बीच हुआ दिल का ऑपरेशन। छत पर आग के लपटे उठने और बिजली कटने के बावजूद डॉक्टर्स ने नहीं रोका ऑपरेशन। कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान इयान मॉर्गन ने शुरू की ट्रेनिंग। भारत के खिलाफ वनडे सीरीज में हो गए थे चोटिल। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट, एडम मिलन और जिमी नेशम पहुंचे चेन्नई। मुंबई इंडियंस का हिस्सा है ये तीनों खिलाड़ी। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।